ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में आया है, यज्ञ सुखोपनिषद। अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मम् एति कथ्यते, अर्थात अक्षर अनाश्य परमनाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। अशब्दम तत् परसम रूपम चक्षु श्रोतम नामकम, अर्थात वह अर्थात ब्रह्म अशब्द स्पर्शहीन रूप रहित एवं चक्षु कान और नाम रहित है। ज्योतिषाम अपि तत ज्योति तमः परि प्रतिष्ठितम, अर्थात ब्रह्म ज्योति से भी बढ़कर के ज्योति है और अंधकार के पार में विद्यमान है। अध्यात्म शब्द का जो गंभीर शब्द का जो गहराई तक पहुंचने के लिए अध्यात्म ज्ञान होना, तो वह आत्मचिंतन गुरु का मार्गदर्शन प्रगाढ़ अध्ययन से होगा। इसलिए पहले सदगुरु के शरण में जाकर के भक्ति रूपी बीज लें। भक्ति बीज बिन सै नहीं, जौ जुग जाई अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संत। अन्यथा विषय के चक्कर में फंस कर करके आप अनादि काल से 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। विषय बड़ा बलवती होता है और विषय जीवात्मा को बड़ा दुर्गति कराता है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। एक जंगल में शेर तो जंगल का राजा है, वो तो बलवान सबसे ही है, इसमें संशय की क्या। तो शेर जंगल में बड़ा बलवान, उसको बड़ा अपने बल पर घमंड हो गया। वो जो है एक दिन में 3 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो जानवर को मार करके कुछ खाता, कुछ फेंक देता, कुछ छोड़ देता। जबकि भूख था एक जानवर का, और वो 8-10 ठो को एक दिन में मार देता। बल के प्रभाव से प्रभुता पाही काहि मद नहीं, जिसको अनायास धन हो जाए, बल हो जाए और उसका दुरुपयोग करे तो उसमें तो सज्जनों की दुर्गति तो होता ही न जी। एक हिंदुस्तानी में कहावत है, भैंसा भैंसा में लड़ाई करा झार बिरनों का वरान। जो बल का और पैसे का दुरुपयोग तो करेगा ही, क्योंकि इसलिए कि जब ज्ञान रहेगा तो उसको नहीं ज्ञान रहेगा तो सब सदुपयोग कहाँ से करेगा, दुरुपयोग ही करेगा। इसीलिए कहता है, अरे ज्ञान रतन का पहले तू जतन कर, तभी न बल को और पैसा को रोक सकेगा। जैसे मन और अहंकार को जब तक तू नियंत्रण में नहीं करेगा तो विषय तुम्हारे अधीन में नहीं है। कभी भी तुमको विषय जो है धकेल करके महादलदल के तरफ फंसा देगा। तो शेर ने को जब इस तरह से अन्याय जब करता तो सभी जानवर उनके खिलाफ में वो विद्रोह कर दिया।
सब जानवर ने मीटिंग बिठाया, हाथी, घोड़ा, गधा, लाकड़, गिदर, बांदर इत्यादि, भैंसा, बाघ, हिरन, बारहसिंघा, ऊंट, जिराफ, सभी जानवर ने मीटिंग बिठाया कि शेर को बुलाइए। शेर आया, क्या बात है? बड़ी घमंड से कहा, महाराज आप तो बलवान हैं और राजा भी हैं, हम लोग मानते भी हैं, और आज आपको से निवेदन है। तो कहा, बोलो क्या बात है? कि आप जो है ना इस तरह से राजा होकर के अन्याय न करें। आपको भूख शांत करने के लिए एक नियम हम लोग सोचे हैं। आपके भूख के तृप्ति के लिए, माने भोजन के लिए, हम लोग ने एक जानवर प्रत्येक दिन आपको देंगे, बारी बारी से प्रत्येक दिन आपको एक जानवर। लेकिन इस कदर से 4ठो 5ठो 10ठो को दिन हत्या कर देते हैं, इससे हम लोगों को बड़ा खेद है। इस तरह से अन्याय अपराध न करें, यही विनती है। करके ठीक है, तुम लोग सब जब बोलते हो तो ठीक है, तो हम जाते हैं पहाड़ के गुफा में, वहीं रहेंगे और प्रत्येक दिन जो है 10 बजे हमारा भोजन भेज देना। और कहा, जी महाराज ठीक है। प्रस्ताव मंजूर हो गया, सभी में मीटिंग हो गया, बातचीत फाइनल। ठीक, तो शेर महाराज के लिए प्रत्येक दिन सभी जानवर ने विचार करके, सलाह मशवरा करके, प्रत्येक दिन एक ठो जानवर गुफा में जाकर उनका भोजन बनने के लिए भेज देते थे, एक जानवर। अब संजोग की बात हुई कि एक दिन खरहा का अब बारी आया। खरगोश जिसको कहते हैं, बड़ा छोटा जीव, बड़ा फुरफुर करता है, बड़ी स्फूर्ति। तो है जब मौत का सभी ने, जानवर ने कहा, जाओ तुम्हारा आज बारी है। तो खरहा जो है उदास, बड़ा दुख है और चिंता से जाने लगा। अब रास्ता में जब जा रहा था तो बड़ा चिंता का, बड़ा मुश्किल है, अब तो आज हमारा प्राण का अंत हो ही जाएगा, कुछ तो बुद्धि लगाना होगा, कुछ बच जाए तो बच जाए, डूबते को तिनका का सहारा, का कुछ तो बुद्धि लगाएंगे हम जरूर। तो सोचते हुए जा रहा था और ईश्वर को भी याद करते हुए, हे भगवान कैसे हमारा प्राण बचे। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो जंगल में था ही तो कौन रास्ते से जाएगा, पक्की से जंगल में। तो जंगल के बीच में एक कुआं था, बड़ा विशाल कुआं, उसमें पानी था। तो देखा, उस जगह बैठा उदास होकर के, तो कुआं में हुलक जब झांक करके देखा तो अपना परछाई देखा, तो समझ जा रहे परछाई हमारा आता है, कुआं में पानी है, तो ठहरो। उसको उसी समय दिमाग मैंने ज्ञान वहाँ उत्पन्न हुआ। अब प्राण बचाने का उसको ज्ञान ईश्वर की कृपा से मस्तिष्क में उत्पन्न हो गया। इसलिए कहते हैं आत्मचिंतन है, आत्मचिंतन, अप्रगाढ़ अध्ययन, गुरु का मार्गदर्शन करने से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। ईश्वर का चिंतन करते हुए जब जा रहे थे तो उनको आत्मा में ज्ञान हो गया। वहीं ज्ञान उसको जब उत्पन्न हुआ तो बड़ा खुशी से, थोड़ा सा जो है मूड में आया और खुशी से हुआ उछलते हुए पहुंचा। लेट कर से पहुंचा, 10 बजे दिन था, उसको जो है ना 2 बज गया, 4 घंटा विलम्ब से गया। मस्ती से घुरा पहले जंगल में, और तब 2 बजे करीबन गुफा में गया। गुफा में जैसे गया, शेर का देखा शेर को, प्रणाम महाराज प्रणाम करे। छोटा जीव, मूर्ख कहेगा तुमको है 2 बजे आने का है, एक तो छोटा है, तुम हमसे पेट नहीं भरेगा हमारा तुम्हारे मांस से, और उसमें भी तुमको जो है 2 बजे आएगा, तू इतना 4 घंटा विलम्ब से
तो क्षमा करें महाराज, हम तो सवेरे चले थे वहाँ से, परंतु क्या परंतु, लेकिन परंतु क्या है कि महाराज एक और दूसरा शेर ने हमको जंगल में वो रोक लिया और वह कहा कि आज तुमको हम भोजन बनाएंगे। हमने उससे बड़ा अर्जु विनती किया, देखो भाई हम अपने महाराज का आज भोजन बनने के लिए जा रहे हैं, हमको कृपया जाने दीजिए, महाराज क्रोधित हो जाएंगे। क्योंकि कौन महाराज हैं, हम सबसे बड़ा, उसने कहा कि हम सबसे बड़ा बलवान है, हमसे कौन बलवान है इस जंगल में, कौन शेर है, हमसे कोई नहीं बलवान है, जाओ महाराज को बोल दो। क्योंकि महाराज हमको जाने दिया जाए तब हम जो है महाराज से जो है बोल करके आते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और हमारे महाराज के राज्य में अपना जो है बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसने हमको बड़ा रूखे आवाज़ में कहा कि जाओ जाओ भेजो महाराज को, देखें तुम्हारा कौन शेर को है, उसको भी हम कच्चा चिबा जाएंगे। प्राण अगर यदि प्रिय है तो उसको कहो भाग जाए जल्दी यहाँ से, हम उसको आज तक का सांझ तक का जो अवसर देते हैं। बस ये चिड़ चढ़ाया, वो तो 4 घंटा विलम्ब से भूखा था तो उसको क्रोधित था और एक क्रोध को और भड़का दिया और अहंकार को बना दिया कि महाराज इसके कारण से उसी कारण से हमको लेट हो गया, क्षमा करें। लेकिन कहाँ है उसको क्रोध में, अगर कहाँ है क्रोध, कहता है क्रोध और अहंकार, अहंकार से सद्गुण नाश हो जाता है और क्रोध से बुद्धि भ्रम में चली जाती है, और जब बुद्धि भ्रम में चले जाएगी क्या होगा, अधोगति, नीचे की ओर चला जाएगा बुद्धि का नाश। और जब बुद्धि का नाश होगा तो तुम्हारा नाश शरीर का तो होने में क्या विलम्ब है। इसलिए कहा जाता है नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्धति, ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। अतः ज्ञान रतन का ही तू जतन कर, और ज्ञान से सभी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अत्यंत गंभीर से गंभीर समस्याओं का भी समाधान ज्ञान से ही होता है। सुख और परम सुख दोनों की प्राप्ति ज्ञान से ही होता है। इस प्रकार उनको क्रोधित करके कहाँ कहाँ है, चलो तो कौन नया शेर आया है हमारे जंगल में, चलो तो उसको घर आकर बोला चलिए चलिए महाराज। बस वो आगे आगे तीव्र गति से आया और पीछे पीछे शेर मचकते हुए आया, और जो है ना अहंकार में, अहंकार और क्रोध से इसको तो जो है ना बुद्धि है इसका नाश हो गया। कहा है महाराज जैसे कुआं के पास आकर आइए महाराज है, इसी में है, इसी में घर है उसका, इसी में रहता है। जैसे वो झांक करके कुआं में शेर ने देखा तो शेर का परछाई देखा, उसी का उस परछाई दिखाई पड़ा। तो यह उसको देख करके घरघराया, खूब जोर से गर्जना किया और उसकी कुआं में झांकते हुए जो जोर से गर्जना किया, उधर पानी में आवाज़ टकरा कर उसकी जो प्रतिध्वनि उधर से आई, वो बड़ी तीव्र गति से आवाज़ उसी का प्रतिध्वनि उत्पन्न हुआ। तो शेर समझ नहीं पाया कि इसी का प्रतिध्वनि है, वह समझा का सही इसमें शेर है। बस वो कूद गया उसको लड़ने के लिए कि मार देते हैं। बस जैसे बोला कि रुको हम तुमको मार करके तुम ही को खा जाएंगे। बस उस उधर से यही वही बात की, वही प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। यह इतना कहाँ कि गुस्सा से जो है यह बुद्धि विनाश हो गया और वह कुएं में छलांग मार करके कूद गया। जब कूद गया तो खुद फंस गया। अब जो है भूख प्यास से 8 दिन में वह मर गया। खरा यहाँ से उछलते हुए वहाँ से शेर जैसे कूदा कुआं में, वह उछलते हुए आया। कौन? खरा जानवरों के बीच कहा तो कहा सभी जानवर ने, अरे तू गया नहीं है? कल क्या आज जो है ना शेर का जो है ना हम
मार दिए शेर को, मार के कुआं में फेंक दिए। तो सबने बड़ा घोर आश्चर्य करके, तू कितना छोटा जीव, बड़ा बात बोलते हो। कल कह रहे छोटा जीव रहने से क्या, ज्ञान से मार दिया उसको कि। सबने जाकर, चलो नहीं विश्वास है तो सब आया, देखा कि कुआं में गड़गड़ा रहा है शेर। का ठीक किया तुम। सबने बड़ी शाबाशी दिया, बड़ी प्रशंसा किया, तुम्हारे बुद्धि खरा की बुद्धि को बड़ा प्रशंसा किया। और जो है वह उसको उसी समय से ज्ञानी का उपाधि दिया। इसलिए कहता है हर समस्याओं का समाधान ज्ञान से हो जाता है। ज्ञान का खोज आत्मचिंतन करने से, चिंता करने से तो चिता में परिणत हो जाए। चिंतन करने से बुद्धि का परिवर्तन होता है, चिंता करने से शरीर का नाश होता है, बल बुद्धि सब का नाश हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है इस प्रकार वह शेर से जंगल अहंकारी, पापी और क्रोधी हत्यारा शेर से वह खरहा के ज्ञान के से उसे छुटकारा मिल गया। वह वहाँ के जंगल के अब जानवर सब सुखीपूर्वक जीवन बिताने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत वाणी में आया है, अरे पहले अहंकार और मन पर संयम करो। अहंकार और मन जब बलवान रहेगा, जब छूट रहेगा तो विषय की ओर में धकेलेगा जी, और विषय तो विष के समान उतना करवाइए एकदम मारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मन और अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त करोगे? त्याग शक्ति से, संतोष से, अभ्यास से, वैराग से। मन पर नियंत्रण करता अभ्यास और वैराग से। त्याग शक्ति को बढ़ाओ, संतोष बढ़ाओ। अब जो है खाली बल और अहंकार बढ़ाने से आप सुखी नहीं हो जाइएगा, धन बनाने से सुखी नहीं हो जाइएगा। बुद्धि नहीं रहेगा, वही धन के कारण से ही मौत हो जाएगा। जैसे वो बल के कारण से ही ज्ञान के अभाव में शेर का मौत हो गया। एक छोटा अदना ऐसा जीव खरगोश में उसको अपने ज्ञान रूपी जाल में फंसा करके मरवा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के शरण में जाएं। और गुरु की स्तुति करें। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिना वहूँ कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़ी, सुनिए गुरु मोर, जुगा जुगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पाया हूँ पुनिया जाऊँ नहीं, रहूँ इन्हते दूर, पल पल मन माया रमै, कबहूँ भी लगन होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता, गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महा अभागी जीव की
दिए भाग जगाई, पर निज बल कछु नाही, यही बल कमाई, सो बल तबहि पावहु, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमै, आस कर गुरुदाया, भजन में मन ऐसो रमै, जस रमै सुमावै। ज्योत जगी धुनि सुनि पड़ै, श्रुति चढ़ै आकाशा, सार धुन मेली न हो, लहै निज घर वास। कृपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्म, रहे तुम्हें में समाई। आस त्रास जग के सुनि, सब बैर न नेहु, सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद सनेहु। काम क्रोध मद लोभ की, नहीं वेग सतावै, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करी दया, अति होय सहाय, शरण शरण होई कहत हूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारी ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारी धुन रूपा, प्रखत रहूं निस दिने, करु दया। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। शुद्ध सूरत अभ्यास सरलत, कई जग लीजिए। सी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल बल छीजे। खंडन यारति यह निरमल, करिमै ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, इष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार।